दोस्तों, आज के पाइथन की क्लास में हम लोग ये देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में भी, हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल वीडियो में भी आपने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं, पाइथन क्या है, पाइथन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरीके से डिफ़र करते हैं। ये हमारी पाइथन की वीडियो के एग्जिस्टिंग वीडियो के अंतर्गत देखे होंगे। अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, उसी का सेकंड पार्ट है, पाइथन इंट्रोडक्शन का ये सेकंड पार्ट है। इसमें आप देखिए पाइथन इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो आपको पाइथन की प्लेलिस्ट में ये चीज़ दिखाई दे देगी और आप उसे समझ सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करने जाते हैं कि पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है। आज हम पाइथन का एडिटर आपके सामने ओपन करेंगे और पाइथन के एडिटर पे कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा ये मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लास्ट तक रुके, तब जाके आपको प्रोग्रामिंग का रियल मतलब समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग है क्या। आज के इस वीडियो में पाइथन को कैसे ओपन किया जाता है, पाइथन पे हम काम किस तरीके से करते हैं, हम इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। पाइथन को ओपनिंग कैसे होगी, पाइथन के अंतर्गत प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम को कैसे सेव करेंगे, प्रोग्राम को किस तरीके से रन कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी पाइथन अगर आप करने जा रहे हैं तो। ये प्रैक्टिकली स्टार्टिंग का एक फर्स्ट वीडियो है कि इसमें हम लोग प्रैक्टिकली पाइथन पे प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और कैसे हम ओपनिंग करेंगे, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट बिना डिले किए हुए हम तुरंत इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय राइटिंग डायरेक्टली इन पाइथन सेल पे लिख के कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाइथन आप कैसे ओपन करेंगे। इसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करें, PYTH पाइथन आप लिखिए और पाइथन आइडियली आप ओपन करिएगा। और जो ही पाइथन आइडियल ओपन करिएगा आप तुरंत ये पाइथन का एडिटर ओपन होगा आपके सामने। और इस पे ये एडिटर देखिए, और यहाँ पे एडिटर पे देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन का ये एक्चुअल सेल है वेयर यू कैन डायरेक्टली राइट योर कोड, कि आप यहाँ पर अपने कमांड्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। सेल का सेंस यहाँ पर, पाइथन सेल का मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कि आप पाइथन कमांड्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर कोई फाइल बनानी है तो आप यहाँ से फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे और फाइल मेनू पे क्लिक करके यहाँ से नई फाइल आप ओपन कर सकते हैं और न्यू फाइल ओपन करके आप उसमें प्रोग्राम अपना लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे काम हम करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा एक छोटा सा एग्जांपल, x = 10, y = 20 और z = x+y करके मैंने प्रिंट कराया था, उसको मैंने रन कराया था। अब मैं आगे बताता हूं कि उनको किस तरीके से काम करेंगे। छोटे प्रोग्राम्स के लिए पाइथन के सेल पे आप कोई भी बात लिख सकते हैं। पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आप मेरे प्रीवियस वीडियो से ही वाकिफ़ होंगे। आप अगर आप नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। x = 10, y = 20, z = x+y और यहाँ पे मैंने प्रिंट z को करा दिया। ये देखिए 30 प्रिंट कर गया। दैट्स सो ईजी। कितना आसान तरीके से हमने सीधे वैल्यू को एक्सेप्ट कराया। x में 10 रखा मैंने, y में 20 रखा, z में x और y दोनों की वैल्यू को मैंने ऐड करके रखा और z को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ऐसे सिंपली हम इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे x में मैंने 10 रखा, y में मैंने 20 रखा, z में x और y दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया और z को लाके यहाँ प्रिंट करा दिया है। हम आपको बता दें कि यही काम इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी तरीके का फंक्शन अगर छोटा करने के लिए अगर आपको प्रोग्राम के तौर पे जाना पड़े तो आप एक शॉर्टकट मैं बता दूं, प्रेस Ctrl+N, इससे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अगर शॉर्टकट आपको याद ना आ पाए तो आप पाइथन में आकर करके ये फाइल में आके न्यू फाइल ओपन करिए, नई फाइल ओपन हो जाएगी। हम आपको इस विंडो की साइज़ को छोटा कर दे रहे हैं ताकि एक ही समय पे हमारा ये नया फाइल भी दिखाई दे और पाइथन का सेल भी दिखाई दे, जहाँ पे हम रन कराएंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर दिए हैं और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए इस बात को कि कैसे हम इस चीज़ पे प्रोग्राम लिखने का काम करेंगे। यही चीज़ अगर आप यहाँ पे x = 50, y = 70, आपने कोई वैल्यू लिखा, x = z = x+y करिए और प्रिंट z करा दीजिए। यहाँ पे बस आप इसको सेव करिए, फाइल का नाम आप दीजिए, जिस भी फाइल नेम से आप फाइल अपना सेव करना चाहते हैं, C1 नाम से आपने सेव किया, बस F5 से रन होता प्रोग्राम। यहाँ पे 50 और 70 मिलके 120 होता है। सीधा सी बात आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम पाइथन के सेल पे किस तरीके से प्रोग्राम, हम नया प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे और लिख करके कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे और रन कर जाएगा यहाँ पर। तो अल्ट के साथ टैब दबाते हैं और हम तुरंत इस प्रोग्राम के स्क्रीन पे आ जाएंगे और जो ही हम अल्ट टैब दबाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे हमने क्या देखा, x = 50, y = 70, हम y में 70 कैसे रखेंगे, z में x और y की दोनों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और ये z हमारा प्रिंट कर जाएगा।
तो चलिए बिना डिले किए हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में हमने वैल्यू को रख लिया है और ये दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्रिंट भी करा लिया है कि x में 50, y में 70, z में हमने x और y की दोनों की वैल्यू को ऐड करके रख लिया और प्रिंट करा लिया। अगर आपको कोई भी इस तरीके का दूसरा कैलकुलेशन अगर करना हो, माइनस, इंटू, डिवाइड, ये सारे के सारे वैल्यूज़ पे ऑपरेशन आप करा सकते हैं। अगर करेंगे 50 में से अगर 70 करेंगे तो ये -20 होगा। हम यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम लोगों के अगले टॉपिक पे पढ़ना था, ये देखिए प्रिंट हेलो आई एम यू, ये लिखा हुआ आई एम यू, ये चीज़ ऐसे प्रिंट कर देगा। तो आपने देखा कि हमने x और y की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया था। तो आप अगर ये चाहते हैं कि इस तरीके से प्रिंट कराना तो आप सीधे ये बात लिख सकते हैं। अगर ये मैसेज लिखेंगे तो आप पाइथन के सेल पे सीधे देख सकते हैं प्रिंट। आपने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस चीज़ को कहीं पे भी अगर ये लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में मैसेज को लिखेंगे। आप अगर x में अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर किया है तो अगर आप प्रिंट कराएंगे x तो ये क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू अगर डबल इन्वर्टेड कॉट्स में आपने रमेश लिखा है और अगर आप प्रिंट x को कराएंगे तो x ना प्रिंट करके x में जो वैल्यू रखी गई है वो प्रिंट करेगा। इट डज नॉट मैटर कि वो स्ट्रिंग है या नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x में न्यूमेरिक वैल्यू आप रखे होंगे तो इसे प्रिंट कराइएगा तो x की वैल्यू 40 बताएगा। और x में अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किए हैं, तो अगर यहाँ पे x को प्रिंट कराइएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये x यहाँ पे रमेश प्रिंट करेगा। जो भी वैल्यू आपने पुटअप कराया है, जो भी वैल्यू आपने दे रखा है वो वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे इसी तरीके से ये चलेगा। तो अब आप इस बात को देख के समझ में आ चुका है आपको कि कैसे हमने डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे और ये इसे प्रिंट कराने का भी काम मैसेज पे करेंगे। ऐसे इसके प्रोग्राम को हम लिखते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे पाइथन के अंतर्गत इंडेंटेशन की बात आती है। इंडेंटेशन का सेंस ये है कि अगर कभी भी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो कोलन देके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक कर्सर आ जाएगा आगे, इसे इंडेंटेशन बोलते हैं। ये और डिटेल में हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट में मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम काम उसमें करते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। पाइथन इंडेंटेशन C++ जावा में जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस यूज़ करे जाते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा था, जो एक प्रोग्राम का टेबल मैंने बनाया था उसमें C और जावा, C और C++ दोनों मैंने ओपन किया था। वाइड मेन जो मेन फंक्शन यूज़ किए गए थे, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस लिए गए थे। कोड के कलेक्शंस को एक यूनिट के अंतर्गत बाइंड करने के लिए, रखने के लिए, पुटअप करने के लिए हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो ही कोलन यूज करके इंटर करते हैं, इंडेंट आगे बढ़ लेता है, इंडेंटेशन के जरिए ही ये चीज़ें रखी जाती हैं। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली, केवल पढ़ने के लिए होता है। द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाइथन यूजेज इंडेंटेशन टू इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड को करने के लिए पाइथन के अंतर्गत इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। अगली बात हम बताने जा रहे हैं आपको कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट समझने से पहले आप ये देखिएगा, इसमें पाइथन में बेसिकली दो तरीके के कमेंट होते हैं। आपको ये बात पता है, जब हम पाइथन ओपन करते हैं तो पाइथन में जितनी भी सारी लाइन बाय लाइन कोडिंग लिखते हैं वो सारी की सारी कोडिंग वो एग्जीक्यूट करता है, सारी कोडिंग वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन आप उसमें अगर ऐसा चाहते हैं कि कुछ लाइनें, कुछ कोडिंग्स एग्जीक्यूट ना हो तो इसके लिए आप उस पर कमेंट यूज़ कर सकते हैं। कमेंट यूज़ करने से क्या होता है, कमेंट यूज़ करने से ये होगा कि पाइथन उस लाइन को नहीं पढ़ेगा। पाइथन के अंतर्गत सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट दो प्रकार के कमेंट यूज करे जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है कि दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हैश साइन, वो हैश साइन के साथ स्टार्ट होगा। पाइथन के अंतर्गत कमेंट की कैपेबिलिटीज है डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज के लिए। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन। पहला सिंगल लाइन कमेंट होता है जो कि स्टार्ट हैश के साथ होता है, टू इग्नोर फॉर द ट्रांसलेटर, ताकि ट्रांसलेटर उस लाइन को पढ़ेगा नहीं। सिंगल लाइन कमेंट भी इसी बात के लिए, मल्टी लाइन कमेंट भी इसीलिए होता है कि वो पढ़ेगा नहीं। अभी हम आपको एडिटर पे ले चलेंगे, फिर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये कमेंट होते किस लिए हैं और क्या यूज है इनका। तो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये कि जो कंपाइलर हमारा है उस चीज़ को वो रीड नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब ये होता है कि मल्टी लाइन कमेंट जो होगा वो ट्रिपल कट्स से ओपनिंग होगी और ट्रिपल कट से इसकी क्लोजिंग होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। सिंगल ट्रिपल कट्स है ओपनिंग में और सिंगल ट्रिपल कट्स जो है वो क्लोजिंग में यूज़ करा जाता है। इसको हम किस तरीके से कैसे यूज़ करेंगे आप यहाँ पे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम यूज इसे किस तरीके से कैसे करते हैं। जैसे ये आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है 50 और 70 जोड़ करके 50 और 70 को ऐड करके ये 120 प्रिंट कर रहा रन करा रहे हैं। तो
मैं कैसे किया हूँ ये भी ध्यान दिया करिए। आप कंट्रोल एस रन करके कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी, F5 करेंगे तो रन कर जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ये बातें लिखी गई ऊपर, हम चाहते हैं प्रोग्राम फॉर ऐड एक मैसेज डिस्प्ले, मैसेज हम लिख दें ताकि कौन सा कोडिंग किस बात के लिए किया जा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे इस लाइन को चाहते हैं कि लिख दें, बट ये कंपाइलर इसका पढ़े मत। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो ये बात आप समझिए कि क्या होगा। हम चाहते हैं कि बाद के डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए कोई लाइन हम यहाँ लिख दें जिससे कि बाद में हम पढ़ सकें लेकिन वो ना पढ़े। तो प्रोग्राम फॉर एडिशन, अगर आपने ये बात लिख दिया, अब जरा सोचिए क्या होगा। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उस लैंग्वेज के मुताबिक लिखते हैं, दैट सेम इज कॉल्ड द सिंटैक्स। उसके सिंटैक्स के मुताबिक आपको चलना है। सिंटैक्स से इधर हट के इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में अगर आप अपने मन की बात लिखना शुरू कर देंगे तो उसका ट्रांसलेटर उस बात को समझ नहीं पाएगा। जैसे हमने यहाँ x=70 लिखा, दैट सेम रूल ऑफ द पाइथन कंपाइलर ये है। इसका इंटरप्रेटर भी इस बात को समझ लेगा कि ये क्या रखा गया x50 70 और z=x+y ट्रांसलेट कर लेगा और ये z को प्रिंट कर लेगा। लेकिन प्रोग्राम फॉर एडिशन ये क्या समझ रहा है, प्रोग्राम फॉर एडिशन, प्रोग्राम फॉर सम। तो आप यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो तुरंत ये एरर क्रिएट करेगा। देखिए अगर ये बोले रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, ये सिंटैक्स गलत है, ये क्या लिख रहे हैं आप, ये समझ ही नहीं रहा है। तो इससे ये बोलने के लिए कि हम तो समझ रहे हैं बट प्रोग्राम नहीं समझिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए इन लाइनों को हम इग्नोर कर सकते हैं और ये इग्नोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट यूज हियर कि आप हैश यूज कर दीजिए। जब हैश यूज कर देंगे तो पाइथन करता क्या है कि उस लाइन को पढ़ता ही नहीं है, बस इस लाइन को नहीं पढ़ेगा, बाकी की लाइनों को तो पढ़ेगा। और बाकी की लाइनें उसकी भाषा है, उसकी लैंग्वेज हैं, उसका सिंटैक्स अकॉर्डिंग है, वो पढ़ लेगा और समझ भी लेगा। तो इसे हम कमेंट बोलते हैं कि वो लाइन जो कि उसमें एग्जीक्यूट ना होने पाए, बस आप सिंपली इसको रन कराइए। 120 प्रिंट कराएंगे, 120 आ जाएगा और 120 करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 और 70 मिल करके कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट किया है। इसे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं जो कि हैश सिंबल के साथ हम स्टार्ट होती है। बस आगे अगर चाहते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स अगर लिखना हो, कई लाइनें अगर आपको बात लिखनी हो कि बिलो प्रोग्राम इज जस्ट यूज्ड फॉर प्रोग्राम फॉर एडिशन, आपने यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि बिलो प्रोग्राम हैज यूज्ड फॉर एडिशन पर्पज। अगर आप ये सब तमाम सारी बातें अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे इसको कई लाइन अगर कमेंट लिखना है तो सिंगल ट्रिपल कट्स के साथ शुरू कर दीजिए और लास्ट में आकर करके आपको जहाँ कहीं भी है ट्रिपल कट से क्लोज कर दीजिए। बस आप चाहें तो आप इस क्लोजिंग को यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए सिंगल ट्रिपल कट्स, 3 बार कट्स ओपन हुआ है और 3 बार ही कट्स यहाँ पे क्लोज भी हुआ है। अब इससे क्या होगा कि जब कभी भी अगर आप इसे रन कराइएगा तो इतनी लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसे हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। दैट सेम इज द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। याद होगा आपको पहली वीडियो में मैंने लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन एक टॉपिक पढ़ाया था। उस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम प्रोग्राम बाद में भी पढ़ें। आप ऐसे समझिए, अभी तो छोटे छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं, आप कोई बात लिखें ना लिखें एक नज़र देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम मैंने किस लिए लिखा है। लेकिन कल्पना करिए कि जब कोई बहुत बड़े पैमाने पर अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम आप कर रहे हैं, जहाँ पर कोडिंग आपकी 2 4 5 10 लाइनें ना हो करके बल्कि 20-25 पेज होनी है, 100 पेज होनी है, ऐसी दशा में क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट कमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर हम फाइल को ओपन करें और उसमें इस प्रोग्राम में अगर कोई सुधार करना पड़े, सपोज अगर आज आपने 100 पेज का कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और वो प्रोग्राम अगर 100 पेज का जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम अभी नहीं बल्कि अगर हमको 2 साल बाद ओपन करके उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई सुधार करना है, कोई अपडेशन करना है, तो ऐसी दशा में जब कभी भी हम ओपन करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पैरा, कौन सा स्टैंजा, कौन सा पेज मैंने किस बात के लिए लिख रखा है। तो इस बात से बचने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे इसको कमेंट्स का सिस्टम हम यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट, जो कि डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है कि बाद में जब कभी भी हम ओपन करेंगे तो ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का एक सेक्शन है कि बाद में टेक्निकली इसमें कोई सुधार करना हो, कोई चेंजिंग अगर करनी होती है तो हम इसको ओपन करके पढ़ के देख लेते हैं कि क्या करना है। चलिए, बहुत समय हम नहीं जाया करेंगे, अब ये बात समझ में आ गई होगी कि आप हैश सिंबल क्यों यूज़ करते हैं और सिंगल मतलब आप जो हैश सिस्टम हैश क्यों यूज करते हैं और सिंगल ट्रिपल कट्स क्यों यूज करते हैं। अब आगे बढ़िए जी, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पाइथन का वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाइथन वेरिएबल, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये बात कि
सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर कि डाटा टाइप बताइए किस प्रकार की वैल्यू ये होल्ड करेगा। पाइथन क्या बोलता है कि नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। कल भी मैंने बहुत सारा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता रखा, आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेरिएबल के अंतर्गत में जितनी सारी वैल्यूज स्टोर करते हैं उसके लिए आप डायरेक्टली स्टोर करिए, खुद अपने आप वो टाइप डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पाइथन के अंतर्गत ऐसा होता है कि हमारे पास में यूँ ही हम ये बात बताते हैं उसी प्रकार से वैल्यूज़ को ये होल्ड भी करने का काम कर लेता है। ये वेरिएबल इज क्रिएटेड द टाइम यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू। जो ही आप कोई वैल्यू देते हैं, जैसे अभी देखा आपने x = 10 y = 20 मैंने लिखा था, x में अपने आप 10 हो जाना, y में 20 हो जाना, 3 हो जाना, जो भी आप दीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा। और आप इसको देखिए और देख के समझ लीजिए कि कैसे ये काम कर रहा है। आप इसको देख करके समझ गए। z = x+y कर लिया, और z को अगर आपको प्रिंट कराना हो तो z को प्रिंट करा सकते हैं। इस तरीके से देखिए z की वैल्यू को प्रिंट कराया है, यहाँ गया है यहाँ पे, तो x में 10 y में ये। तो ये वेरिएबल क्या है ये ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल मेमोरी में एक टेम्पोररी प्लेस होती है जिसका एक नाम होता है। उस नाम के अंतर्गत कोई भी वैल्यू हम रख देते हैं और बाद में जब कभी भी प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम उसका यूज करते रहते हैं। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में भी मैंने देखा था, आपने x में कुछ स्टोर किया, y में कुछ स्टोर किया, तो x और y क्या है, वेरिएबल हैं। ये वेरिएबल मेमोरी में टेम्पोररी जगह होती है जिसका एक नाम दे दिया x, दूसरे का नाम आपने y दे दिया। ऐसे आप जितनी भी वेरिएबल की जरूरत पड़े उतनी वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। a b c d e सारे के सारे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत में ये जितने भी सारे आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप उनको चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं और यहाँ से मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, या आप इसको रोक करके आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो देखनी अगर हो तो आप वहाँ पे आइए और आकर करके देख सकते हैं इसको। क्रिएटिंग स्ट्रिंग वेरिएबल इन पाइथन यूजिंग डायरेक्ट असाइनमेंट। डायरेक्ट असाइनमेंट के जरिए अगर आपको स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना हो तो कैसे हम करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे। क्रिएटिंग स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। str = राजेश कुमार, यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। अभी क्या किया था आपने, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया था। इंटीजर वेरिएबल का मतलब पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर बोलते हैं, होल नंबर से आपने स्टोर किया है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्ट्रिंग वेरिएबल आप स्टोर कर रहे हैं। स्ट्रिंग जो होता है पाइथन के अंतर्गत, स्ट्रिंग सिंगल इन्वर्टेड कोट्स और डबल इन्वर्टेड कोट्स दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है। आप सिंगल इन्वर्टेड ओपनिंग, सिंगल इन्वर्टेड क्लोजिंग, डबल इन्वर्टेड ओपनिंग या डबल इन्वर्टेड क्लोजिंग के बीच में आप अपने स्ट्रिंग को स्टोर करने का काम कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे देंगे वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी इसी तरीके से इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी और हम रख सकते हैं। ये स्ट्रिंग तरीके की वेरिएबल क्रिएट करी गई है। आपको हम यहाँ पर ये बात बता दें कि str = डबल इन्वर्टेड कॉमा हम स्ट्रिंग अगर करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया str, और str में मैंने स्ट्रिंग स्टोर भी कर दिया। ये स्ट्रिंग बार बार बोल रहे हैं, आप जान रहे हैं स्ट्रिंग क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। न्यूमेरिक वैल्यू ये एक्चुअल डाटा टाइप है, डाटा का अपना टाइप होता है, किस प्रकार की वैल्यू आप मेमोरी में स्टोर करने का काम कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था कितने सारे तरीके के वेरिएबल और डाटा टाइप वहाँ पर पड़े हुए हैं। बल्कि यहाँ पर क्या है, ये बोलता है कि नहीं, आप जिस तरीके के वेरिएबल या वैल्यू आप रखना चाहते हैं, बोले उस तरीके के वेरिएबल्स या वैल्यूज़ को आप स्टोर करने का रखने का काम कर सकते हैं। तो str = राजेश हो गया, राजेश आपने स्टोर किया। x = 10.5 आपने किया हुआ है, 10.5 आपने रखा हुआ है। y = 5 रखा है। 10.5 मीन्स जस्ट यू आर असाइनिंग हियर फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल, फ्लोट टाइप वेरिएबल हम रख रहे हैं। और यहाँ पे y = 5 का मतलब ये कि इंटीजर टाइप वेरिएबल हम होल्ड करने का काम कर रहे हैं। तो y में हमने 5 रख दिया यहाँ पे, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। तो आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल क्रिएट करने का काम करते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आप सीधे वैल्यू आपने रखा, काम हो गया बस। यही चीज़ C++ की लैंग्वेजेस में ऐसा करना पड़ता है कि आपको बोलना पड़ता है कि इंटीजर x, फिर बोलना पड़ता है क्या, x = 5। यहाँ पे अलग अलग लाइनों में बात बोलनी पड़ती है कि हम ये इंटीजर x ले रहे हैं और x में हम 5 स्टोर कर रहे हैं। जबकि पाइथन बोलता है क्या, नहीं, मेरे साथ सीधे तुम वेरिएबल लो, वैल्यू असाइन करो, काम खत्म, बस हो गया तुम्हारा काम। तो इस प्रकार से जितनी भी वैल्यूज़ को अगर हम रखना चाहेंगे उतनी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे दे सकते हैं, उतनी वैल्यूज़ को हम स्टोर भी करने का काम कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। पाइथन के एक्चुअल कैरेक्टर सेट्स हैं, और ये पाइथन के कैरेक्टर सेट हैं किस लिए, इन कैरेक्टर सेट को आप समझने की कोशिश करिए। कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। अच्छा, मैं आपको वहाँ पे भी ले चल के दिखा दूँ, ये जो वेरिएबल्स में वैल्यूज आपने असाइन किया हुआ, स्टोर किया हुआ, आप यहाँ पाइथन के सेल पे आप आइए, कुछ करना नहीं है। आप x = डबल इन्वर्टेड कॉमा में राजेश आपने स्टोर कराया है, तो राजेश स्टोर कराया। y = आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कराया। z = आपने यहाँ पे क्या स्टोर कराया है,
जेड इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू आपने 67 स्टोर कराया। अब आप जिसको प्रिंट करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वाई को प्रिंट करेंगे तो वाई ये बता देगा कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर आप एक्स को प्रिंट कराएंगे तो बोलेगा एक्स स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। अगर आप जेड को बोलेंगे तो जेड बोलेगा कि ये न्यूमेरिक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की वैल्यू उसमें होल्ड करा रहे हैं, रख रहे हैं। पाइथन कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर्स इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। लैंग्वेज जिसे समझ पाता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे समझता है, उसी को हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं। जैसे आम भाषा में हम लोग शब्द बोलते हैं, शब्द का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, अक्षरों के समूह को हम यहाँ पे शब्द बोलते हैं। शब्दों का मतलब ये होता है कि जिसका कोई एक मतलब निकल रहा हो, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। यहाँ पर उसी प्रकार से कैरेक्टर के सेट्स होते हैं। इन कैरेक्टर्स के सेट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पाइथन का प्रोग्राम आप लिख रहे होते हैं, अभी तो छोटा छोटा प्रोग्राम मैंने दिखाया आपको कि नंबर जोड़ लेंगे, नंबर सब ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं तो पाइथन के कैरेक्टर सेट के अंतर्गत में क्या होता है कि बहुत तमाम तरीके की ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको कि हम उठा के रख देते हैं यहाँ पे। ये वैलिड कैरेक्टर सेट्स होते हैं जिसे कि लैंग्वेज पहचान लेता है, लैंग्वेज उसे पकड़ लेता है और लैंग्वेज उसको उसी के अकॉर्डिंगली काम करना, फंक्शन करना शुरू कर देता है। पाइथन यूजेस कैरेक्टर्स टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के लिए इन कैरेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। पाइथन यूजेज द कैरेक्टर सेट टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के लिए भी कैरेक्टर सेट यूज करे जाते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है अभी आगे हम लोग सब समझेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट्स इन पाइथन लैंग्वेज। दो तरीके के कैरेक्टर सेट होते हैं। इसमें पहला होता है सोर्स कैरेक्टर्स हैं और दूसरा एग्जीक्यूशन कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं। सोर्स कैरेक्टर में ये दो प्रकार के कैरेक्टर सेट्स आते हैं। इसमें पहला सोर्स कैरेक्टर हो गया, ठीक, और दूसरा एग्जीक्यूशन सेट कैरेक्टर्स होते हैं। सोर्स कैरेक्टर में वो अक्षर जो कि कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं, जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, जिनको कि आप देखते हैं, ये सारे के सारे आप कीबोर्ड के जरिए आप उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, उसे प्रिंटर के जरिए प्रिंट भी करने का काम कर सकते हैं। सब प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। यूजिंग सोर्स कैरेक्टर्स इज क्रिएटेड फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ सोर्स कैरेक्टर्स। क्या क्या लिस्ट ऑफ सोर्स कैरेक्टर्स का है आपको इसे समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट हो गया, अल्फ़ाबेट ए से जेड तक होता है, अल्फ़ाबेट आपका ए से जेड तक होता है। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपका ए टू जेड हो गया और अंडरस्कोर हो गया। ये सब के सब कैरेक्टर सेट में आएगा ये, ठीक है, इस सोर्स कैरेक्टर सेट में आएगा। नंबर्स आते हैं 0 से 9 तक में। स्पेशल कैरेक्टर भी आता है। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ये सब जितना भी सारा स्पेशल कैरेक्टर्स आप शिफ्ट के साथ 1 2 वाला बटन पे यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर की केस में आते हैं। आगे बढ़िए। यहाँ पे अब आप क्या समझ में आ गया, मैं याद भी कराते चलूँ साथ साथ में आपको। सोर्स कैरेक्टर सेट में ये सब के सब आता है और स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हमारे ये होते हैं। स्केप सीक्वेंस में क्या होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। दीज कैरेक्टर्स आर इंटरप्रेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के कंपाइलर के माध्यम से इंटरप्रेट करे जाते हैं, इंटरप्रेटर के जरिए इंटरप्रेट करे जाते हैं, उसका मतलब निकाला जाता है कि वो क्या करेगा। ये एक्चुअल में कैरेक्टर प्रिंटेबल नहीं होते हैं कि आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके नहीं दिखाई देंगे कि /n/t/f, ये ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये बस और बस प्रोग्राम के अंतर्गत हम इनका प्रयोग करते हैं। इसमें दो ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिनका कि अक्सर आप प्रयोग करने का काम करेंगे। इनमें /t और /n है, जो कि लाइन बदलने के लिए, और ये /t टैब के लिए हम यूज करते हैं। इसको हम आपको दिखा भी सकते हैं कि पाइथन के प्रोग्राम के अंतर्गत आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हम यहाँ पर दिखा दिए आपको ओपन करके, और आप यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ ये खुला हुआ है और यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो इनका प्रयोग करने के लिए /n/t का प्रयोग करने के लिए हम आपको फिर से लेके चलते हैं इसी पे। हम आपको इसी पे लेके फिर चल रहे हैं प्रोग्राम पे। आप देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे आप। जितने भी सारे आपके कैरेक्टर सेट हैं, उन कैरेक्टर सेट की अगर मैं बात बोलूं तो आप /n और /t, ये दो का मैं यूज़ अभी आपको बताने जा रहा हूं, चूँकि आगे और भी बड़े प्रोग्राम आप पढ़ेंगे तो उनमें इनका यूज़ समझ में आएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, इन प्रोग्राम को आप हटाइए, या अगर आप ये प्रिंट करा रहे हैं, आप चाहते हैं कि x की वैल्यू प्रिंट करे, y की वैल्यू प्रिंट करे और z की वैल्यू प्रिंट करे, तो अगर आप इसे लिखेंगे, रन कराएंगे, तो आपको ये पता चल गया कि x की वैल्यू प्रिंट किया है, y की वैल्यू प्रिंट किया है और z की वैल्यू प्रिंट किया है।
लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं एक्स की वैल्यू तो प्रिंट कर रहे हो ठीक है, लाइन बदल के प्रिंट करना, तो डबल इन्वर्टेड कॉट्स में आप /t यूज करेंगे, /n करेंगे तो ये नया लाइन बदल देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर y के बाद भी अगर आप यहाँ कामा करके /n अगर लगा के करके आप z दे रहे हैं तो ये इसके बाद भी ये लाइन बदल के प्रिंट करेगा। जब आप इसे रन कराएंगे, जब इसे रन कराएंगे आप /n आप यहाँ भी देंगे और ये जब आप रन कराएंगे यहाँ पे तो आपको ये कैरेक्टर्स 50, 70 और 120 लाइन बदल के प्रिंट करेंगे। अगर यहीं पे अगर आप लाइन बदलने के बजाय /n के बजाय अगर आप /t यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये टैब बढ़ा के प्रिंट करेगा। जैसे x प्रिंट करने के बाद फिर टैब आगे बढ़ा देगा, एक टैब। आप जानते हैं टैब क्या होता है, टैब ये स्पेसिंग होती है, ऐसे ऐसे बढ़ते चलते चला जा रहा है जो स्क्रीन पे। यहाँ पे टैब बटन है कीबोर्ड पे किनारे लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक के ऊपर। तो इसी प्रकार से जब आप रन कराइएगा तो यहाँ पे टैब्स में 50, 70 और 120 ये देखिए स्पेसिंग के साथ में गैपिंग करके प्रिंट कर रहा है। तो हमने इस प्रकार क्या देखा कि हम इस स्पेसिंग के थ्रू कैरेक्टर्स को किस प्रकार से कैसे प्रिंट कराने का काम करेंगे। देखिए वीडियोस थोड़ी लंबी ज़रूर होंगी नो डाउट, लेकिन अगर कंसेप्चुअल ट्यूटोरियल वीडियो है, ट्यूटोरियल वीडियो है, ये कॉमेडी जोक्स का वीडियो नहीं है कि आप 2 मिनट में आए देखिए और तुरंत खट से निकल लिए। आप पढ़ने के लिए अगर आप आए हुए हैं चैनल पे तो आप डिटेल में आप बैठिए और एक एक चीज़ आप क्लियर करते चले जाइए। दैट्स वाई कि जब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन पेपर हम उठा कर देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि हवा ही नहीं लग रहा है आपको। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग के तमाम सारी चीज़ों को प्रोग्रामर टू बिकम अ प्रोग्रामर आल्सो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। दोनों मकसद रहना चाहिए कि हमें प्रोग्रामिंग भी आने चाहिए और प्लस हमें एग्ज़ाम के अंतर्गत भी हम इस चीज़ को क्वालिफाई अच्छे से कर सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 50 और 70 अगर मैंने दिया तो ये 50 और 70 ऐड करेगा और ये लेके कर देगा। तो /t आप समझ में आ गया और /n समझ में आ गया कि /n लाइन चेंज करके प्रिंट करने का काम करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए जी, जैसे यहाँ दिया हुआ है उसी चीज़ को जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि x में हम 10 स्टोर करते हैं, y में हम यहाँ पे 30 स्टोर करते हैं, 3 स्टोर किए हैं और यहाँ पे x को प्रिंट कराया, /n लाइन बदला, y को प्रिंट कराया। अगली टॉपिक जो है वो क्या है, अगला टॉपिक हमारा है टोकन। टोकन क्या होते हैं? टोकन हमारे इस प्रकार के कैरेक्टर्स हैं, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत यूज किया जाता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं और इसको यहीं पे रखते हैं, यहीं पे ओवर करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर ये टोकन और कीवर्ड्स इन सब के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं तक में इसको रहने दे रहे हैं, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमको इसी से मनोबल मिलेगा और हम आपको और भी बेहतर से बेहतर शानदार वीडियोस लेकर के आएंगे, कंटेंट्स कलेक्ट करके आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम आपके सामने प्रोवाइड करेंगे।